ये कहानी एक ऐसी न्यूज रिपोर्टर की है जिसे शॉर्टकट प्रमोशन चाहिए था, पर उसकी सीनियर ऐसा होने नहीं देती क्योंकि उसके पास दो बड़े बड़े कारण थे। अब वो लड़की अपने प्रमोशन के लिए क्या क्या करेगी, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत एमी नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है जो इस समय एक पार्टी में थी। एमी एक साधारण सी न्यूज रिपोर्टर थी, लेकिन वो नंबर 1 रिपोर्टर बनना चाहती थी। मगर आज के समय नंबर 1 रिपोर्टर हेजल थी और वो भी इस पार्टी में पहुँच चुकी थी। वो आकर एमी और उसके फ्रेंड माइक से मिलती है। ये दोनों लड़कियां चैनल 5 के लिए रिपोर्टिंग करती थी। हेजल चैनल 5 की मेन रिपोर्टर थी और एमी उसी की जगह लेकर नंबर 1 बनना चाहती थी। एमी से मिलने के बाद हेजल अपने दोस्त कैम से मिलती है। कैम चैनल 5 में कैमरामैन था और वो हमेशा हेजल को ही शूट करता था। हेजल की उम्र 35 के आसपास थी, लेकिन फिर भी उसने शादी नहीं की थी। उसे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला था जिसे वो अपना जीवन साथी बना सके। हमारी इस कहानी में स्टीव नाम का आदमी भी है। स्टीव माइंस में काम करता था और वो माइंस में काम करने वाले लोगों का भी इंतजाम करता था। कुछ दिनों बाद एक ऐसी जगह पर जहां माइंस का काम हो रहा था, चैनल 5 के रिपोर्टर्स यहाँ माइंस की रिपोर्टिंग करने वाले थे और एमी इस मौके का फायदा उठाकर नंबर 1 रिपोर्टर बनना चाहती थी। चैनल 5 ने अपने रिपोर्टर्स के लिए एक टेबल पर पास रखे थे ताकि सभी अपना अपना पास लेकर माइंस की रिपोर्टिंग कर सके। इन पासेस को दिखाकर ही रिपोर्टर माइंस में जा सकते थे। एमी हेजल का पास उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है ताकि वो रिपोर्टिंग ना कर सके। उसके जाने के बाद हेजल अपना पास लेने आती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। उसे रिपोर्टिंग जल्द ही शुरू करनी थी, लेकिन पास के बिना वो माइंस में दाखिल नहीं हो सकती थी। उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वो चैनल 5 से नया पास मांग सके। आखिर में वो किसी ऐसे बंदे को ढूंढने का फैसला करती है जो उसे बिना पास के ही माइंस में दाखिल करा सके। इसी बीच उसे बाथरूम आने लगता है और वो गलती से जेंट्स बाथरूम में दाखिल हो जाती है, जहाँ उसे स्टीव मिलता है जो इसी माइम में काम करता था और अभी अभी नहा कर आया था। उसके पूछने पर हेजल उसे सब बताकर मदद मांगती है। हेजल की बात सुनकर स्टीव उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है और ये रिपोर्टिंग चालाक एमी कर रही थी। इसी दौरान स्टीव भी हेजल को लेकर माइंड में आता है। स्टीव हेजल की खूबसूरती पर फिदा हो चुका था, इसीलिए वो उसकी मदद कर रहा था। रिपोर्टिंग करते करते एमी कहती है, आज माइंस में पहली बार लेजर के जरिए माइनिंग की जाएगी। ये माइंस की दुनिया में क्रांति है। हेजल एमी को ध्यान से सुन रही थी। ये रिपोर्टिंग उसे ही करनी थी, लेकिन देर से पहुँचने के कारण एमी ने बाजी मार ली थी। इसी बीच एक लड़की लेजर मशीन ऑन करती है और फिर देखते ही देखते लेजर अपना काम शुरू कर देती है। माइन में मौजूद सभी लोग लेजर को देख रहे थे और इसी बीच हिली नाम का एक आदमी आकर आगे बढ़कर अपनी गन निकाल लेता है। वो गन के दम पर लेजर बंद करवाना चाहता था और उसकी बात मानकर लेजर बंद भी कर दी जाती है। स्टीव उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, तो इसके जवाब में हिली कहता है, कई साल पहले मैं भी यहाँ माइंस में वर्कर था। तुम लोग जिस जगह पर माइनिंग कर रहे हो उसके पीछे एक शैतानी ऑक्टोपस कैद है। अगर वो जगह टूट गई तो शैतानी ऑक्टोपस बाहर आ जाएगा। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं, जिसके बाद हिली उन्हें पूरी कहानी सुनाने लगता है। कई साल पहले 3 वर्कर्स माइंस में जांच कर रहे थे। उनमें से क्लीन शेव वाले का नाम बिली, कैमरे वाले का नाम हिली और दाढ़ी वाले का नाम टॉम था। माइंस की जांच करने के बाद ये तीनों वापस जाने लगते हैं। इसी बीच हिली को एक बड़ा सा जीप दिखाई देता है, जिस दौरान वो वहीं रुककर उसकी तस्वीरें लेने लगता है। बिली और टॉम आगे बढ़ चुके थे और उन्हें यहाँ एक अजीब सी चट्टानें नजर आती हैं। अब वो चट्टानों को देख ही रहे थे कि तभी बिली को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की तरफ जाता है तो उसे एक अजीब सा जीव नजर आता है। बिली हैरान होकर उसे देख ही रहा था कि तभी वो उसके चेहरे पर कोई लिक्विड फेंकता है। इस लिक्विड के कारण बिली का चेहरा जलने लगा था और वो डर कर जोर से चीखता है। उसकी चीख सुनकर टॉम भी उसके पास आ गया था। बिली का हाल देखकर वो बहुत डर गया था और उसके मौत के बाद वो हिली के पास जाता है। अब वो दोनों जल्दी जल्दी माइन से भागने लगते हैं, लेकिन शैतानी ऑक्टोपस टॉम को पकड़कर मार देता है। हिली ने भी ऑक्टोपस की झलक देख ली थी, जिसके बाद वो बारूद की मदद से माइंस को उड़ाकर बंद कर देता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद हिली सभी से कहता है, तुम लोग उसी माइन को तोड़ रहे हो जिसे मैंने कई साल पहले बंद किया था। इसके बाद वो अपनी जैकेट खोलता है जिसके अंदर बहुत सारा बारूद था। हिली ये सारी तैयारी ऑक्टोपस के लिए करके आया था ताकि अगर ऑक्टोपस बाहर निकले तो वो उसे खत्म कर सके। वो सभी को माइन से बाहर जाने को कहता है, लेकिन तभी ऑक्टोपस एक लड़के को खींचकर एक गड्ढे में फंसा देता है। अब सभी लोग उस लड़के के पास आकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान ऑक्टोपस हिली के पीछे आकर उसे पकड़ने लगता है और तभी हिली खुद को बारूद से उड़ा लेता है। इस धमाके के कारण ऑक्टोपस जख्मी होकर वहाँ से भाग गया था, लेकिन इस धमाके ने कई लोगों की जान ले ली थी। हिली के धमाके ने माइन से बाहर जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया था और बचे लोग भागते भागते अलग हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हेजल अपने आप को संभाल कर
दिखती है। धमाके के बाद वो सबसे अलग हो गई थी, लेकिन जल्द ही उसके सामने स्टीव आता है। अब दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं ताकि माइन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। कुछ देर बाद वो एक अजीब सी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पत्थर का ऊंचा सा टेबल बना हुआ था। इस टेबल को देखकर वो दोनों बहुत हैरान थे और तभी उनकी नजर दीवारों पर पड़ती है। दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था और हेजल इस भाषा को पढ़ना जानती थी। हेजल पढ़ती है कि इस जगह पर एक रानी रहती थी और वो शैतानी ऑक्टोपस को इंसानी बलि देकर खुश करती थी। बदले में ऑक्टोपस उसे ताकत देता था और रानी इस ताकत से अपने दुश्मनों को खत्म करती थी। इसके बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और आगे जाके उन्हें एक जगह पानी दिखता है और पानी के पास ही एक लड़ाका बैठा था, जिसे देखकर हेजल कहती है इसकी लाश अकड़ चुकी होगी। मगर स्टीव उसकी बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपना कपड़ा उतार कर पानी में जाने का फैसला करता है। स्टीव को उम्मीद थी कि वो पानी के जरिए यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। वो जल्दी जल्दी हेजल से विदा लेकर पानी में चला जाता है। उसके जाने के बाद हेजल वहाँ अकेली रह गई थी और तभी वो लड़ाका जिंदा हो जाता है। दूसरी तरफ एमी और लेजर मशीन चलाने वाली सैंडी भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। उनके सामने कैम और माइक आते हैं। दोनों पर किसी जीव ने कब्जा कर लिया था, जिस कारण वो दोनों ज़ॉम्बीज में बदल गए थे। उधर लड़ाके ने हेजल को बेहोश कर दिया था और उसने हेजल को बलि के लिए तैयार भी कर लिया था। वो जैसे ही उसे पत्थर पर लेटाता है तो वहाँ वो लोग भी पहुँच जाते हैं जो ज़ॉम्बीज बन चुके थे। कैम और माइक ने एमी और सैंडी को भी बदल दिया था। अब सभी ज़ॉम्बीज हेजल को टेबल पर बांधते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। हेजल की नजर एक खास चेयर पर भी पड़ती है और उसे देखकर वो डर जाती है। देखते ही देखते जमीन से ऑक्टोपस निकलकर हेजल को दबोच लेता है। अब हेजल एक अलग दुनिया में थी और वो खुद को रानी मान रही थी। इसके बाद वो दूसरी दुनिया में जाती है और वहाँ उसे असली रानी दिखती है। शैतानी ऑक्टोपस इसी रानी की बात मानता था और रानी हेजल के पास आकर उसे कहती है मुझे उम्मीद है कि खुद को रानी बनी देखकर तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती बल्कि अपने जैसा बनाना चाहती हूँ। उसी समय स्टीव हेजल को आजाद कर लेता है और आजाद होते ही हेजल असल दुनिया में लौट आती है। स्टीव के पास लड़ाके की तलवार थी जो उसे पानी के पास से मिली थी। अब वो दोनों फिर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, मगर इस बार स्टीव को पकड़कर कोई खींचता है और वो हेजल को तलवार देकर भागने को कहता है। स्टीव को खींचने वाले ज़ॉम्बीज थे और अब स्टीव उनके कब्जे में था। दूसरी तरफ हेजल घूमते घूमते उसी टेबल के पास आ गई थी जिसके ऊपर ज़ॉम्बीज ने उसे पहले बांधा था, जहाँ उसके सामने कई ज़ॉम्बीज आते हैं और वो सभी को तलवार से काट देती है। कैम भी यहाँ आया था और वो भी हेजल के हाथों मारा जाता है। ज़ॉम्बीज के मौत के बाद हेजल के सामने वही लड़ाका आता है जिसकी तलवार हेजल के पास थी और वो भी हेजल को मारना चाहता था, लेकिन हेजल उसे ही मार देती है। अब हेजल फिर से आगे बढ़ रही थी, मगर तभी एमी पीछे से वार कर उसे बेहोश कर देती है। थोड़ी ही देर बाद स्टीव और एमी दोनों ही ज़ॉम्बीज के कब्जे में थे। एमी ने रानी से समझौता कर लिया था और एमी हेजल की बलि देकर रानी को खुश करना चाहती थी। वो बातों बातों में खुद को बड़ी रानी बताती है और ये बात ऑक्टोपस को अच्छी नहीं लगती, जिसके बाद वो एमी को मार देता है। एमी के मौत के बाद स्टीव हेजल को एक विस्फोट देता है जो उसे कहीं से मिला था। फिर वो विस्फोट को ऑन कर वहाँ से भागते हैं और उनके भागने के बाद एक बड़ा सा धमाका होता है। इस धमाके ने पूरी माइन को तबाह कर दिया था और ऑक्टोपस भी इस धमाके में आकर मारा जाता है। कहानी के आखिर में स्टीव और हेजल पानी से होते हुए बाहर आ जाते हैं और दोनों की जान बच जाती है। रानी आज भी जिंदा थी, लेकिन उसकी खबर किसी को नहीं थी कि अब वो कहाँ है। और यहाँ पर इस मूवी की एंड हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।